That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। जिस जेन जी को लेकर पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में बहस तेज है, उसी जेन जी के बीच अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पहुंचे और वहां से निकला संदेश खासा महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत ने हाल के छात्र प्रदर्शनों को जायज शिकायतों से जुड़ा बताया, प्रदर्शनकारी युवाओं को देश विरोधी मानने से साफ इनकार किया और कहा कि लोकतंत्र में विरोध भी सहमति बनाने का एक माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि जेन जी सवाल करती है, तर्कसंगत जवाब देती है और उसे केवल समझाने से नहीं बल्कि संवाद और अपनत्व के साथ जोड़ने की जरूरत है। तो क्या ये सिर्फ एक भाषण है या आरएसएस बदलते युवा मूड को समझने और जेन जी के साथ अपनी दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है? यही आज के क्विक कमेंट का सवाल है। मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि हाल के जेन जी प्रदर्शनों में उठाई गई शिकायतें जायज हैं। खासतौर पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया और माना कि इसमें बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। ये टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले महीनों में शिक्षा, नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं का असंतोष सड़कों पर दिखाई दिया। दिल्ली का जंतर मंतर आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण रहा। आंदोलन ने न सिर्फ परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि जवाबदेही और सरकार के रवैये को लेकर भी बहस खड़ी की। अब भागवत उसी युवा असंतोष को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन करने वाला युवा देश विरोधी नहीं है, वो अपना ही है, अगली पीढ़ी है। लोकतंत्र में अगर संवाद से बात नहीं सुनी जाती तो आंदोलन हो सकता है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं बल्कि सहमति बनाना होना चाहिए। यहाँ आरएसएस और जेन जी के रिश्ते का एक अहम पहलू सामने आता है। जेन जी उस पीढ़ी को कहा जाता है जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और तेज सूचना के दौर में बड़ी हुई है। भागवत ने माना ये पीढ़ी पिछली पीढ़ियों से अलग है। उनके मुताबिक जब वो युवा थे तो बड़ों की बात मान लेना सामान्य था, लेकिन आज का युवा सवाल करता है और तर्कसंगत जवाब चाहता है। यानी आरएसएस प्रमुख ने सिर्फ युवाओं से ये नहीं कहा कि विरोध मत करो, बल्कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है। ये बदलाव इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि आज युवा केवल राजनीतिक नारों से प्रभावित होने वाला समूह नहीं है। नौकरी, परीक्षा, शिक्षा, फीस, रोजगार, तकनीक, सामाजिक न्याय और अवसर, इन मुद्दों पर वो सीधे सवाल पूछता है और यही आरएसएस के लिए चुनौती भी है। संघ का पारंपरिक प्रभाव समाज के कई वर्गों और संगठनों में रहा है, लेकिन जेन जी के साथ संवाद का तरीका अलग है। ये पीढ़ी किसी संगठन से केवल इसलिए नहीं जुड़ती कि वो पुराना या प्रभावशाली है। वो सवाल पूछती है कि आपकी नीति क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है और मेरे सवाल का जवाब क्या है। इसलिए भागवत का यह संवाद केवल युवाओं को संबोधित करना नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। राजनीतिक संदर्भ भी इससे अलग नहीं है। हाल के छात्र आंदोलनों ने शिक्षा व्यवस्था और सरकार के सामने जवाबदेही का सवाल मजबूती से रखा। ऐसे समय में आरएसएस प्रमुख का युवाओं की शिकायतों को जायज बताना एक तरह का संदेश भी है कि युवा असंतोष को केवल विरोध या राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि इसे सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल कहना भी जल्दबाजी होगी। यह आरएसएस की ओर से एक व्यापक आउटरीच यानी संवाद की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन ये सवाल जरूर रहेगा कि क्या भाषण से दूरी कम होगी या इसके लिए जमीन पर भी बदलाव दिखाई देना जरूरी होगा, क्योंकि जेन जी सिर्फ शब्द नहीं सुनती, परिणाम भी देखती है। अगर किसी छात्र को परीक्षा में पारदर्शिता चाहिए तो उसे भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था चाहिए। अगर रोजगार चाहिए तो उसे अवसर चाहिए। अगर वो विरोध करता है तो ये भी देखेगा कि सत्ता और संस्थाएं उसके सवाल का जवाब किस तरह देती हैं। भागवत ने इसी कार्यक्रम में आरक्षण पर भी कहा कि जब तक सामाजिक भेदभाव मौजूद है, आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति की बजाय सामाजिक एकता के नजरिए से सोचना चाहिए। ये उनका पुराना सार्वजनिक रुख भी रहा है कि संवैधानिक आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक लाभार्थी खुद ये महसूस ना करे कि इसकी जरूरत नहीं रही और सामाजिक भेदभाव खत्म ना हो। यानी एक ही मंच से भागवत ने जेन जी के दो संवेदनशील सवालों को छुआ, विरोध और सामाजिक न्याय। अब असली परीक्षा आरएसएस की नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र की है। क्या युवा सवाल पूछे तो उसे विरोधी समझा जाएगा या नागरिक माना जाएगा? क्या असहमति को खतरा समझा जाएगा या लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को भाषण से प्रभावित करना आसान नहीं है,
वो सुनती है, सवाल करती है, जांचती है और फिर अपनी राय बनाती है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।